अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो शिक्षा के अधिकार के मामले में यहाँ अधिनियम राजस्थान की सरकार लेकर आई थी और प्राइवेट विश्वविद्यालय और प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं इनकी मनमर्जी फीस के मामले में और मनमर्जी से जो ये वहाँ पे दादागिरी करते हैं, इनकी दादागिरी रोकने के लिए सरकारी अधिनियम लाई थी। और इस अधिनियम को अध्यक्ष महोदय लाने के बाद आज भी कोई हालात के अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। ये शिक्षा किसी भी अध्यक्ष महोदय 135 देशों के संविधान में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, जिसमें मुफ्त व भेदभाव रहित शिक्षा सबको देने का प्रावधान किया गया। हमारे प्रदेश में भी निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2002 व नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आरटी के मापदंड तय कर रखें। अध्यक्ष महोदय, यहाँ सारा कानून पास हो गया, लेकिन उसके बाद भी आज राजस्थान के अंदर हालात भयावह और प्राइवेट स्कूलों के अंदर मन मर्जी से लोगों से फीस वसूल की जाती है। मैं पूरक पर्सन मेरे 2-3 मैं पूछ लेता हूं साहब। एक तो मंत्री जी मुझे ये बताएं, प्रदेश में ऐसी कितनी स्कूल है जिन्होंने राजस्थान फीस का विनियम अधिनियम 2016 प्रभावी होने के बाद जहां फीस निर्धारण कमेटी का गठन हो गया, वे गठन होने के बाद कितनी बैठकें हो गई और कितनी स्कूल में आज भी इस एक्ट की पालना नहीं हुई। एक तो मेरा पहला सवाल ये। दूसरा साथ पूछो, दोबारा पूछ लो, एक बार दोबारा पूछ लो। हाँ, दोबारा। माननीय मंत्री महोदय, निवेदन ये था कि आपने पेरेंट्स की संभागीय आयुक्त के वहाँ भी कमेटी के अंदर पेरेंट्स को लिया सब जगह, तो कम से कम एमएलए और जनप्रतिनिधि है, ये भी इसके अंदर आप सब जिस इलाके का विधायक है उनको आप इसके अंदर लो। जिस तरह सेंट्रल स्कूल के एडमिशन के अंदर एमपी की सीट होती है, इस तरह विधायकों का इसके अंदर एक तो मनोनयन हो। और दूसरा आपने जो बताया है, आज भी अभिभावक आपने जो बताया है, आज भी अभिभावक जो संघर्ष कर रहा है निजी स्कूल के खिलाफ, हमसे कई लोग मिलते हैं कि अभी भी साहब मनमर्जी से ये करते हैं, हमें तो बाहर बिठा देते हैं या दस्तखत करवा देते हैं। सरकार का जो नुमाइंदा आता है वो लूट खसोट करके, जैसा सिस्टम इनका बना हुआ है, जो मोटा माल स्कूल दे देती है उसको तो आप येस कर देते हो और जो नहीं देती है उसकी आप यहाँ गा देते हो। दूसरा साहब, एक इसके अंदर दूसरा मेरा ये था अध्यक्ष महोदय, ये स्कूल वाले क्या करते हैं साहब, जैसे इनको 25% जो आपको मुफ्त के अंदर पढ़ाई करानी पड़ती है जो गरीब और इन बच्चों को 25%, तो इन्होंने क्या कर दिया, जैसे मान लो 1000 एडमिशन कहीं पे लेना है तो इन्होंने 250 के 4 सेक्शन बना दिए, ए बे से दे, और 250 का 25% ले लेंगे पहले सेक्शन ए का, और बाकी बे से दे में एक भी नहीं लेंगे, सारे अपने हिसाब से लेंगे। तो कायदा तो ये होना चाहिए कि इनको सेक्शन नहीं बना के 1000 अगर स्ट्रेंथ है तो 1000 का 25% मतलब 250 को करना चाहिए। इसके बदले ये 250 का 25% लेकर बाकी बे से दे को अलग रख रहे हैं और ये रिपोर्ट यहाँ पे देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के आप पूरी जांच कराएं। निश्चित रूप से राजस्थान का अभिभावक भी इन प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी से तंग है, प्राइवेट विश्वविद्यालयों की दादागिरी से भी राजस्थान के लोग तंग है। इतनी गुंडागर्दी ये लोग करते हैं, सरकार इनको जमीन भी मुफ्त देती है, सारी सुविधाएं देती है, उसके बावजूद ये झूठे आंकड़े अधिकारियों से मिलकर आप तक ले आते हैं मंत्री जी। और मंत्री जी, मैं तो आपसे एक बार मिला था, आपको ध्यान भी होगा, मैंने कहा सेंट जेवियर के अंदर एडमिशन करा दो, आपने कहा मेरा तो फोन ही नहीं उठा था, आपका तो फिर भी मान जाएगा। मतलब ये हालात है राजस्थान के अंदर कि मंत्री का ये जो मिशनरी स्कूल वाले हैं ये टेलीफोन तक नहीं उठाते। चलो फिर मैंने तो मेरी स्टाइल से करा लिया था एडमिशन। सुनो, क्या मेरा फोन नहीं उठाता है आपने, अब आप उसको यदि अपनी ओर से मनमाने ढंग से कोई वाक्य कहो तो अध्यक्ष महोदय मैं मिला था, तो इसमें नहीं आना चाहिए। मैं मिला था आपसे, आप सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए, इन्होंने पूछो अध्यक्ष महोदय मिलेगा। इनकी मजबूरी बता रहा था, इन्होंने कहा कि मेरा फोन नहीं उठा था, आप अपनी स्टाइल से कराओ। मैंने मेरी स्टाइल से करा लिया था मैंने। सवाल कीजिए। जानना चाहता आपकी स्टाइल कौन सी है? आपने कई बार एडमिशन करा लिया, आपकी स्टाइल कौन सी है? वो कई बार देखिए आपने, यहाँ मेरी बताओ ना। अब आप अध्यक्ष महोदय, दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हो इसलिए बोलो मत ज्यादा, आप सवाल करो। हाँ, दोनों दोस्त हैं। एक तो ये हो गया मंत्री जी, आपने सेकंड मेरा पूरक जो मैंने बताया था कि अलग अलग सेक्शन के अंदर एक सेक्शन में 25% देके वो तीसरी कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा जो सिस्टम है उसमें 25% आरक्षण मिले। और दूसरा एक साहब मंत्री जी ये था कि आरटी के अंतर्गत किताबें मुफ्त में देने का प्रावधान है और प्रत्येक स्कूल का अपना कोर्स व किताबें होती है। इसलिए मंत्री जी
ऐसा प्रावधान बनाने की मंशा सरकार रखती है क्या, जिसमें अभिभावक सरकार द्वारा जारी पत्र पर ये लिख कर दे सके कि हमें किताबें मिली या नहीं, ऐसा भी आप करें। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि ढांचा सुधरे, गरीब आदमी को मुफ्त शिक्षा मिले, गरीब किसान के बेटों को मुफ्त शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। हमारी मंशा है इसके पीछे। ये मंत्री जी, आप निश्चित रूप से जो जवाब लिख के लाए हो वो तो अधिकारियों ने आपको दिया होगा, आपने पढ़ के सुना दिया। आप मिस्टर हनुमान बेनीवाल सवाल पूछो। और मैंने पूछ दिया साहब, बस तो आप बता देखिए। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 2 प्रश्न इन्होंने उठाए, ये राजस्थान सारे भारत का पहला राज्य है जिसे 25% से अधिक ने सारे डायरेक्शंस दे दिए हैं और उसका कहीं अवहेलना हो रही हो आप बताएं, निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे। एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न श्री निर्मल कुमावत। अध्यक्ष महोदय एक सेकंड पूछ लूंगा। आपका जवाब आ गया। नहीं, छोटा सा, एक छोटा सा, ले लेना आप। सिर्फ एक छोटा सा। नहीं, आप जानते हो, आप व्यवस्था जानते हो। तो आपका नहीं, हनुमान बेनीवाल, मैंने निर्मल एक सेकंड सिर्फ मंत्री जी से ये पूछ लूं, वो जवाब नहीं देंगे। नहीं, वो जवाब नहीं देंगे। जवाब मत दो चाहिए। नहीं देंगे। जवाब मत दो, मैं पूछ लेता। नहीं देंगे। ये अभी भी कई स्कूल वाले आपके यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। 264 करोड़ रुपए आवश्यकता नहीं। अध्यक्ष महोदय एक नो, बिल्कुल नहीं। 264 करोड़ रुपए देने की आप बात कर रहे हो, उधर से अभी भी जवाब देने की आवश्यकता स्कूल, नहीं। कई जवाब नहीं स्कूल आएगा, पुनर्बन के लिए बैठ आपके यहाँ हनुमान लंबित है उनका। बेनीवाल बैठ जाइए, जवाब नहीं आएगा। निर्मल कुमावत, मैंने निर्मल कुमावत अध्यक्ष को महोदय भी पुकारा। मंत्री जी ने अपनी बात बताई। बिल्कुल नहीं। आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते साहब। हाँ, गुस्सा नहीं है। आपका चांस हो गया, 2 पूरक प्रश्न उठ लिया। मैं आपसे इन करवा दो, कौन सा हो जाएगा साहब? कृपया बैठिए। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आप